श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समस्त सांसारिक भोग विलासों का त्याग किया। पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहे, पथ में कितने ही कष्ट और विपदाओं का सहन करना पड़े, वह सब राम ने किया। कर्मों के आधार ही जीवों तथा मानवों के प्रति विचार और भावनाओं को व्यक्त करना कोई राम से ही सीख सकता है। श्री राम जी का आचरण। श्री राम जी मधुर स्वभाव एवं सरस भाषी थे। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है और विष्णु जी ने ही संसार को मार्ग दिखाने के लिए कई अवतार लिए और स्वयं राम भगवान के गुणों से ओतप्रोत है। परंतु आज समाज में लोगों के आचरण में मिलावट आ गई है। ऐसे में हमें भगवान राम के आचरण से पवित्रता सीखनी चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस भवसागर को पार करने का एक ही मंत्र है, राम के आदर्शों का पालन करना, माता पिता का सम्मान करना। भगवान श्री राम जी ने खुद कहा है कि कोई भगवान नहीं होता है, अगर होता है तो उसके स्वरूप माता पिता ही है। श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिए जाने पर श्री राम ने उनसे एक भी सवाल न करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। सोचने और मापने का अर्थ यह है कि क्या हम अपने बच्चों को ये संस्कार दे पा रहे हैं, क्या हमारी पौध बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं या कर पाएंगे। सोचने योग्य यह है कि भगवान श्री राम तो भगवान थे, उन्हें पता था कि मेरे पिता अपने वचन के चलते मजबूर है, इसलिए उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। कहते हैं इसलिए उन्होंने वनवास का रास्ता चुन लिया। उनका मानना था कि वह भगवान हो सकते हैं, लेकिन उनके भी भगवान उनके पिता है। अगर कर्तव्यों को नहीं मानोगे तो वो भी भगवान के योग्य नहीं है। भ्रातृ प्रेम। राम जी ने अपने भाइयों के प्रति अपनी निष्ठा से संबंधों को प्रतिकूलता दी। वो चाहते तो 14 वर्ष वनवास के बाद वह सीधे आ करके राजगद्दी संभाल सकता था, लेकिन उनके मन में भाई का प्रेम उमा आया और उन्होंने घर आते समय पंवटी में रुककर हनुमान जी को अयोध्या का हाल चाल पूछने के लिए भेजा कि जाकर देखाओ, अगर भरत राजा बनना चाहता है तो फिर राम अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भरत सोचे कि राम की वजह से वह राजा नहीं बन पाया। हनुमान जी जब वापस आए और भरत का हालचाल सुनाया, तभी राम जी अयोध्या गए। श्री राम का मानना था कि इस संसार में माता पिता के बाद गुरु ही भगवान है, वही अंधकार को मिटाकर प्रकाशित करते हैं। गुरु का स्थान व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा होता है, उस महत्व का शायद ही कोई विवेचना भी नहीं कर सकता। इनके मार्गदर्शन के बिना जीवन में सफलता हासिल करना बहुत कठिन होता है। गुरु ही मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हैं और संसार को देखने का नजरिया भी स्थापित कराते हैं। श्री राम इस बात को बाकायदा समझते, इसलिए उन्होंने आजीवन पर अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया। उन्हें अपना आदर्श मानते हुए आजीवन अपने अंदर उनको ज्ञान के रूप स्थित किया। जरूरत है ऐसे शिष्य प्रथा की और गुरु प्रथा की, तभी जाकर सृष्टि का अस्तित्व स्थापित हो पाएगा। धैर्य का होना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। धैर्य नहीं है तो न उसका निर्माण हो पाएगा और न ही वह देश का निर्माण कर सकता है। श्री राम जी से सीखने की जरूरत है। रामायण को अच्छे से जानने पर पता चलता है कि श्री राम ने अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया है। अडिग रहे और अपने कर्म को ही फोकस किया। हर परेशानी में उन्होंने धैर्य से काम लिया। आज के समय में भी हर किसी को ऐसी ही होना चाहिए। गुस्से के आवेश में आकर न तो किसी को कुछ गलत कहना चाहिए, न ही अपने जीवन से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। राम जी दुनिया को संदेश देते हैं कि धैर्य होगा तो सभी कार्य सफल हो सकते हैं और मानवता का भी अस्तित्व बचा रहेगा, अन्यथा विनाश होने में देर नहीं होगी। राम जी का मानना था कि भाग्य होता है, किंतु तभी भाग्य भी साथ देगा जब आप उसे पाने के लिए गतिशील रहोगे। श्री राम चाहते तो अपनी नियति को बदल सकते थे, क्योंकि वो भगवान थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके स्वीकार किया और उसका डटकर सामना किया। लेकिन उन्होंने संदेश दिया कि दुनिया में कर्म करने से ही भाग्य और निखर जाता है, इसीलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। राम एक आदर्श तथा मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो अपनी प्रजा की सुरक्षा और खुशी के हरदम पुलकित रहते थे। उन्होंने एक बार अपने नगर वासियों से कहा था कि हे नगर वासियों, मैं जो भी बात कहता हूँ
उसमें आपका ही कल्याण होता है। मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है वो अपने पूर्व जन्मों के पश्चाताप कर सके। अगर तुम मेरे आदर्शों पर चलकर मेरी दी हुई आज्ञा का पालन करो ताकि तुम्हारे जीवन में कोई संकट न आए। मैं कोई भी बात तुम्हारे अहित की नहीं करता, न ही उसमें कोई मेरा स्वार्थ छुपा हुआ है। मेरे मन में अपनी प्रजा के लिए अथाह प्रेम छिपा है। उनके कष्टों का निवारण करना मेरा परम उद्देश्य है। इसीलिए तुम बिना संकोच तथा भय को त्याग कर बिना डरे हुए मेरी कही गई बातों का अनुसरण करो। इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी भक्त मेरे द्वारा कहे गए वचनों का पालन करेगा वही मेरा परम भक्त कहलाएगा तथा अपने जीवन को सद्भावना की ओर ले जाएगा। यदि कभी मुझसे कोई अभिज्ञ बात हुई हो या तुम्हारे जीवन की खुशी से परे हो तो मुझे बेरोक टोक सकते हो। मैं आपका सेवक हूँ जिसे आपकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। श्री राम ने ऐसे कई उपाख्यान दिए हैं जो मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा तथा महत्वपूर्ण है। जो भी मनुष्य उनके द्वारा दिए गए आदर्शों को अपनाता है वो उस रास्ते पर चलने का संकल्प तथा प्रयत्न करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर की उपयोगिता मनुष्य जीवन कई जन्मों के बाद पश्चाताप करने के लिए ही प्राप्त होता है। राम जी ने कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात यह मनुष्य शरीर प्राप्त करना भाग्य की ही बात है, क्योंकि इसी जीवन से मनुष्य अपने कर्मों का पश्चाताप करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है तथा वैकुंठ लोक को जा सकता है। हमारे सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि मनुष्य देवताओं से भी कठिन जीवन है जो बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। जिस प्राणी ने भी इसका अपमान किया उसे आखिर में नरक ही प्राप्त होता है। श्री राम ने बताया स्वर्ग दुखदायी है। मनुष्य सोचता है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, परंतु यह इतना आसान नहीं है। इसका मार्ग बहुत दुखदायी में इसमें आने वाले कठिन परिश्रम आदमी को झकझोर देता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन पाकर भी विषय भोगों में लगा रहता है वह कभी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाता। फिर से उसे जन्म लेकर इस मृत्यु लोक में विचरण करना पड़ता है, क्योंकि कहा गया है कि स्वर्ग का भोग भी ज्यादा सुखदायी नहीं है, अपितु वह भी कुछ समय बाद दुखदायी होता है। वह सब मनुष्य के कर्मों पर होता है। मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस शरीर का दुरुपयोग करता है उसका फिर किसी भी जन्म में उद्धार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इसे सिर्फ भोग विलास तक ही सीमित रखता है, इस जीवन की उपयोगिता नहीं समझता, उसे आखिरी समय में भगवान को जवाब जरूर देना पड़ता है। कर्मों का हिसाब जिसने जैसा कर्म किया होगा एक एक पल का हिसाब लिया जाता है। यह अविनाशी जीवन अंडज, स्वेज, जरायु और उद्भिज 4 खानों में खानों और 84 लाख योनियों में विचरण करता है। जो व्यक्ति मोह माया भेद समय को व्यतीत करता है वह फिर से इसी जीवन में विचरण करता रहता है। सुख प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म, अगर मनुष्य सुख चाहता है तो उसे भगवत भक्ति का मार्ग अपना पड़ेगा, क्योंकि सांसारिक भोगों में असली सुख नहीं है। यही एक माध्यम है जीवन मुक्ति का, जिसे उसे एक बार अपना ही पड़ेगा, नहीं तो हर जीवन में कष्ट ही भोगेगा। राम जी ने कहा कि यदि सुख चाहते हो तो मेरे द्वारा कहे गए वचनों का पालन करो। हे प्रजावासियों, मेरे मार्ग पर चलने से मोक्ष प्राप्त होता है। मेरा मार्ग सुलभ तथा सुखदायक है। वेद और पुराणों ने इसकी महिमा गाई है। श्री राम ने बताई भक्ति की महिमा। श्री राम टोल्ड द ग्लोरी ऑफ डिवोशन। भक्ति की महिमा वही बखान कर सकता है जिसके हृदय में अपने स्वामी के प्रति अथाह प्रेम तथा आदर्श छिपा हुआ हो। भक्ति का मार्ग सुखद होता है। यह अमृत की खान है। जो इसमें एक बार डूब जाता है उसे फिर सांसारिक सुखों की परवाह नहीं रहती है। संतों की संगति में जाकर के इसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि संतों के हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। भगवान को प्राप्त करने का संत संगति ही एकमात्र मार्ग है। इसे अपनाकर मनुष्य उस परम धाम को पा सकता है। श्री राम ने बताया ज्ञान का उद्देश्य ज्ञानी होना कठिन नहीं है, पर ज्ञान का विस्तार करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि यह उसे ही प्राप्त होता है जिसके हृदय में ईश्वर का वास हो, और वही ज्ञान उसका भविष्य तय करता है। श्री राम ने बताया दान पुण्य का महत्व। राम जी ने कहा है कि पुण्य वह नहीं कि तुमने लोगों की सेवा की या फिर पूरे जन्म भगवान की भक्ति की, बल्कि वह है कि जिसने सच्चे हृदय से अपने विवेक तथा मन, कर्म, वचन से ब्राह्मणों तथा संतों के चरणों की सेवा की, क्योंकि वही पुण्य है, वही मुक्ति का